विषयों को टेस्ट फॉर्म के माध्यम से कवर करेंगे। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। हमने पूरे विषय को प्रश्नोत्तर के रूप में कवर करने का प्रयास किया है। हमने सभी प्रश्न उत्तरों को गलती मुक्त रखने का प्रयास किया है। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। जनवरी 2017 में किस पेमेंट बैंक की स्थापना की गई? अगेन एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक की स्थापना किस समिति के प्रभाव से की गई? ये कमेटी थी नचिकेत वोर कमेटी। लघु वित्त बैंक की स्थापना किस समिति के प्रभाव से की गई? ऊषा थोरात कमेटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति के प्रभाव से किया गया? नरसिम्हन कमेटी। भारतीय बैंकिंग विनियमन का उदारीकरण किस समिति के प्रभाव से हुआ? नरसिम्हन कमेटी। दोस्तों, आपको क्वेश्चन ये एज इट इज याद करने हैं। बैंकिंग सुधार दिसंबर 1997 किस समिति से संबंधित है? नरसिम्हन कमेटी। वित्तीय समावेशन किस समिति के प्रभाव में हुआ? ऊषा थोरात कमेटी। आवर्ती खाते की अवधि क्या है? रिकरिंग अकाउंट। ट्राई कीजिए। इसकी अवधि है 6 महीने से 10 साल तक।
रिकरिंग अकाउंट में हर महीने किस्त के फॉर्म में पैसा जमा होता है। सावधि जमा की अवधि क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ट्राई कीजिए दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट को 7 दिनों से 10 साल तक कर सकते हैं। दोस्तों 10 क्वेश्चनों में आपके कितने सही निकले हैं ये कमेंट कीजिए। वर्तमान 2024 में कितने पेमेंट्स बैंक हैं? दोस्तों पेमेंट्स बैंक की संख्या इस समय 6 है। वर्तमान 2024 में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं? दोस्तों इनकी संख्या 11 है, ऑप्शन डी। वर्तमान 2024 में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? ट्राई कीजिए। इनकी संख्या 12 है, ऑप्शन ए। पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए कितने एक्सपीरियंस की आवश्यकता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 साल। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने समय के बाद विस्तार कर सकता है? पाँच साल। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने समय के बाद विस्तार कर सकता है? पाँच साल। ये विस्तार इंडिया लेवल पर और एब्रॉड में भी हो सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेड अप कैपिटल कितनी है? दोस्तों 200 करोड़। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने समय के बाद विस्तार कर सकता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आप स्किप कर सकते हैं या दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एज यूजुअल 5 साल। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट्स बैंक में एफडीआई की सीमा कितनी है?
दोस्तों 74%। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वर्तमान में कितने आरआरबीज हैं? ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? दोस्तों टोटल ग्रामीण बैंक्स 43 हैं। आरआरबीज के क्षेत्र में कितने सुधार हुए हैं? तीन चरणों में सुधार हुए हैं जो ग्रामीण बैंक्स का सेक्टर है। ग्रामीण बैंक्स में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का कितने हिस्सेदारी होती है? दोस्तों इसका आंसर है केंद्र सरकार 50, राज्य सरकार 15 और स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। इसको एज इट इज याद रखिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत शाखाएं रखनी पड़ती हैं? दोस्तों 25% इसका आंसर है। पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये नेसेसरी है। किस खाते को नो फ्रिल अकाउंट कहा जाता है? आंसर है BSBDA, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। किस खाते को जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहा जाता है? अगेन BSBDA। किस खाते में किसी भी समय शेष राशि 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती? ट्राई कीजिए दोस्तों। BSBDS अकाउंट्स, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट फॉर स्मॉल स्कीम्स। किस खाते में असीमित लेन देन की सुविधा होती है जो व्यवसायों के लिए आवश्यक है और उपयोगी है? करंट अकाउंट। नियमित वेतनभोगी और छात्रों के लिए कौन सा अकाउंट उपयोगी है? सेविंग्स अकाउंट। कौन सा डिमांड डिपॉजिट एकल या संयुक्त अकाउंट खोलता है?
सेविंग्स अकाउंट, किस बैंक खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता है? करंट अकाउंट, किस बैंक खाते में अधिकतम ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000 रुपये है? BSBD अकाउंट, इनको जनधन खाते भी बोलते हैं, नो फ्रिल अकाउंट भी बोलते हैं। एक खाता जिसका उपयोग पैसे बचाने के लिए किया जाता है और ब्याज के तौर पर मामूली राशि मिलती है। सेविंग्स अकाउंट, निवेश के लिए किस प्रकार के खाते को खोलना आवश्यक है? डीमैट अकाउंट में हम लोग किसी भी प्रकार के शेयर खरीदकर उसमें होल्ड कर सकते हैं।